हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नाअहल करार दे दिया गया। वजारत उज़्मा से नाअहली के बाद नवाज शरीफ अपनी पार्टी सदारत से भी हाथ धो बैठे थे। ताहम मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी इस्लाहात एक्ट 2017 की शिक नंबर 203 में तरमीम की और कौमी असम्बली और सेनेट से पास करवाने के बाद मियां नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत के मनसब पर दोबारा फाइज करवा लिया। इस तरमीम के खिलाफ तमाम सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल थे, ने इलेक्शन एक्ट 2017 के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअतें की और आज फैसला सुनाते हुए मियां नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए भी नाअहल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले में करार दिया कि ताकत का सरचश्मा अल्लाह ताला है। आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा ना उतरने वाला शख्स सियासी जमात की सदारत भी नहीं कर सकता। अदालत ने बतौर पार्टी सदर नवाज शरीफ की तरफ से 28 जुलाई को नाअहली के बाद किए जाने वाले तमाम फैसलों को भी कलअदम करार दे दिया। इन फैसलों में आइंदमा होने वाले सेनेट के इंतखाबात के लिए टिकटों का इजरा भी शामिल है। मुख्तसर अदालती फैसले में सेनेट के इंतखाबात के इल्तिवा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ताहम कानूनी माहिरीन की राय है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले को सामने रखते हुए कोई इकदाम करने का मजाज है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को भी हुक्म दिया है कि नवाज शरीफ का नाम पार्टी सदारत से भी हटा दिया जाए। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि आइन का आर्टिकल 17 सियासी जमात बनाने का हक देता है, जिसमें कानूनी शराइत मौजूद है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट की शिक 203 आइन के आर्टिकल 62 और 63 के साथ मिलाकर पढ़ी जाएगी, जो कि किसी भी रुकने पार्लियामान को सादिक और अमीन होने के बारे में है। अदालत ने कहा कि जो शख्स आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरता वो पार्टी का सरबराह कैसे बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। एक बार फिर मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी सदारत से नाअहल हो गए। इस वक्त हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सेनेटर सलीम ज़िया साहब। आप जस्टिस एंड कमेटी लॉ एंड जस्टिस कमेटी के मेंबर भी हैं। हमारे साथ हैं अली मोहम्मद खान साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप एक वकील भी हैं। हमें जल्द ज्वाइन करेंगे इरफान कादिर साहब, एक्स अटॉर्नी जनरल हैं और माहिर कानून हैं, और हमारे साथ होंगे आज़म नज़ीर तारर साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और मियां नवाज शरीफ साहब के वकील हैं भी और रह भी चुके हैं। सबसे पहले आज़म नज़ीर तारर साहब, मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, चूँकि शुरू में ये खबर आई थी कि आप मियां नवाज शरीफ साहब को इस केस के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, उनकी नुमाइंदगी करेंगे, मगर फिर हमने देखा कि आप सामने नहीं आए और सिर्फ सलमान अकरम राजा साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट किया। इसकी क्या वजह थी? देखिए जी, 2 चीजें थी इसमें। पहले बिल्कुल सामने ना आने वाली बात नहीं थी। मियां नवाज शरीफ साहब को 2 केसेस का सामना था। पहला था 62(1)(f) वाला और दूसरा मामला था ये पॉलिटिकल पार्टीज वाला। जब उन्होंने 62(1)(f) में देखा कि जो बेंच है उसमें जो पैनामा केस में 2 जज साहबान थे मोहतरम, वही उसके रुकन और मेंबर थे, उन्होंने कहा कि मैं बाकी लोगों का केस प्रेजुडिस नहीं करना चाहता, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अब एट द सेम टाइम ये केस भी लगा दिया गया। टाइमिंग ऐसी थी कि दोनों केसेस आ गए। उसमें उन्होंने पार्टी में जब मुशावरत हुई तो मियां साहब ने कहा, देखिए ना तो कानून मैंने अमेंड किया, ना मैं उसका हिस्सा था और ना ही मैं हिस्सा बना हूं जब मुझे सदारत के लिए नामजद किया मेरी पार्टी ने। इस तनाजुर में उन्होंने कहा कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। मगर दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि जी जो इस वक्त फैसला आया है उसमें तो ये लिखा गया है कि वो पार्टी सदर नहीं हो सकते और वो उस दिन से नहीं हो सकते जिस दिन से उनको नाअहल करार दिया था पिछले साल से। तो इसका मतलब उन्होंने जो भी फैसले किए हैं बतौर पार्टी सदर, उनकी कोई भी लीगल अहमियत नहीं है, तो वो नल एंड वॉइड हो जाते। देखिए, अभी जब तक आप सारा तफसीली फैसला पढ़ नहीं लेते आप उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन बादी नज़र में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कोशिश की है चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की।
सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी कानून को नॉन एंड वॉइड डिक्लेयर करती है तो वो कोशिश करती है कि जो उस कानून के तहत पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस हैं उनको वो प्रोटेक्ट कर दें। जैसे 31 जुलाई के सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वाले फैसले में किया गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फैसले अब्दुल हमीद डोगर साहब के चीफ जस्टिस होते हुए जज साहिबान ने किए हैं वो क्योंकि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, और बहुत सारी नज़ायर हैं हमारे पास। तो मेरे ख्याल में इस केस में भी मेरा नहीं ख्याल कि इस हद तक बात गई, अगर उन्होंने किया भी है तो कोई ऐसे क्रूशल फैसले नहीं थे। सेनेट्स की टिकट्स की बात रही तो मेरे ख्याल में अगर ये लिख भी दिया जाए तो जो सेनेट के उम्मीदवारान हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे कंसिडर हो जाएंगे और वो जीतने के बाद नून लीग को ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो बाकी माहिर हैं वो भी यही कह रहे हैं। सलीम ज़िया साहब, अगर मियां साहब पार्टी के सदर नहीं रहते तो कि उनका असर और रसूख कम हो गया है, क्योंकि पहले भी इस तरह हुआ था कि आपके पार्टी के सदर कोई और थे, मियां साहब नहीं थे, मगर उनका असर और रसूख बरकरार रहा था। तो इस बार क्या धचका लगेगा पार्टी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुन्ना साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ और मेरा ख्याल ये ज़्यादातर बहुत वाज़ेह तौर पर आयाम भी हो चुका है कि कोई भी फ़ैसला आ जाए कोई भी तरकीब आजमा ली जाए, कुछ भी जतन कर लिए जाएं, किसी भी ज़ाविये से, किसी भी अदारे से, किसी भी फोरम से, नवाज़ शरीफ की जो अहमियत है उसको किसी तरह भी कम नहीं किया जा सकता। मेरी नज़र में 28 जुलाई के फ़ैसले के बाद नवाज़ शरीफ साहब की मकबूलियत में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है, पार्टी की मकबूलियत में बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है, और बहुत ही एहतराम और बहुत इज़्ज़त के साथ मैं कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को कि उनके इस फ़ैसले को हमने तो कबूल कर लिया, नवाज़ शरीफ ने कबूल कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने इसे कबूल नहीं किया। और उसका सबूत यह है कि मगर सर इसके अंदर तो लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जो लोधरा का इलेक्शन है वो भी चैलेंज हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टी टिकट है वो मियां साहब ने ही उनको मुंतखब किया था, नुमाइंदे को, जिन्होंने लोधरा में इलेक्शन लड़ा था। सो बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं। आप तो खुद कानून को जानते हैं, उसकी पेचीदगियों को जानते हैं, आप क्या समझते हैं क्या हो सकता है? मैं देखें बात रिपीट करूंगा, वर्स्ट कम सिनेरियो अगर फर्ज करें लोधरा का इलेक्शन कलअदम करार दिया जाता है, जो कि मैं समझता हूं कि जैसे अभी हमारे भाई का ये बता रहे थे कि ज़्यादातर होता ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट जो है, जब वो फैसला करती है जो माजी के मामलात होते हैं, जो क्लोज ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको वो वैलिड करार देती है, जैसे डोगर कोर्ट में हुआ था। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर करते भी हैं, मैं समझता हूं कि वहाँ के जो हमारे उम्मीदवार हैं पीर इकबाल साहब, वो इस दफ़ा तो 35,000 से जीते थे। अगर दोबारा इलेक्शन हुआ तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि बहुत इससे कहीं ज़्यादा लीड से वो जीतेंगे। मेरा कहने का मकसद ये है कि जितना इनको दबाया जा रहा है उतनी ज़्यादा इनकी मकबूलियत और उतना ही ज़्यादा इनका जो बयानिया है उसको तक़वियत मिल रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि जज साहिबान को बहुत एहतराम के साथ, बहुत इज़्ज़त के साथ मैं कहूँगा कि वो इस वर्बल वॉर में शामिल ना हों, क्योंकि जजेस जो हैं उनके फैसले बोलते हैं, वो एक ही दफ़ा फैसला देते हैं और आखिर में देते हैं। मुझे कई मरतबा अमेरिका में और बरतानिया में कोर्ट्स अटेंड करने का मौका मिला, तो कई दफ़ा तो जब मैं जो केसेस देख रहा होता था तो मुझे लगता था शायद जज साहिबान जब केस चल रहा उसके दौरान शायद सो गए हैं, क्योंकि इतनी खामोशी से वो सुन रहे होते थे। और सिर्फ वो बाद में जब वो सुन लेते थे पूरी बात, तो फिर उनका जब जवाब आता था तो लगता था कि वो सो नहीं रहे थे, बल्कि बहुत गौर से एक एक बात को सुन रहे थे। तो मेरी भी इल्तिजा होगी कि इस बात को अगर वो यहाँ से अगर किसी तरह शुरू हो जाए मामला, तो यकीनी तौर पर मियाँ साहब भी और उनकी सारी टीम जो है वो भी मुतात होगी और वो भी समझ जाएगी कि इनके खिलाफ जो बातें नहीं हो रही हैं, तो वो भी उस पर खामोशी इख्तियार करेंगे। अली मोहम्मद साहब, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक जगह तो वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि जो भी फैसला पिछले साल आया था
उसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालिफाइड थे और वो पार्टी सदर का ओहदा भी नहीं संभाल सकते थे। तो उसके नतीजे में जितने किए हैं वो सब आप रद्दी की टोकरी में डाल दें। तो आप इस फैसले को कैसे देखते, चूंकि आप भी वकील हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया मुनीज़ साहिबा। सबसे पहले चूँकि आपके प्रोग्राम में आसमा साहिबा की वफ़ात के बाद पहली दफ़ा मैं आया हूँ, तो उनके लिए दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। देखें, ये जो फ़ैसला आया है मैं समझता डिसीजन है, और वो जो दुनिया की और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की, चाहे वो यूके हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी मुल्क जहाँ डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाती है, कोई नज़ीर नहीं मिलती कि आज के ज़माने में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डार्क एजेस, आज के ज़माने में किसी एक डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड डिसऑनेस्ट शख्स को एक पार्लियामान खुद से दोबारा लॉ में अमेंड करके दोबारा पार्टी का सदर बना दे। तो ये जो एक एब्रेशन हुई थी, जो लॉ में एक तवाज़ुन में बिगड़ाव पैदा हुआ था, उसको आज सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट ने वो ख़त्म कर दिया है। एंड मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खुशी का दिन इसलिए है। देखिए, भूल जाएं कौन नवाज शरीफ साहब है, कौन है, खुशी का दिन इसलिए है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि पार्लियामेंट कमजोर हुई है इस फैसले के बाद। अली साहब, खुशी का दिन मैं बताता हूँ, खुशी का दिन इसलिए है कि आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने और पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम ने साबित किया है कि रूल ऑफ लॉ है इस मुल्क में। आज अभी जंगल का कानून अभी पूरी तरह नाफिज नहीं हुआ। पार्लियामेंट मैं समझता हूँ इससे पूरा स्ट्रक्चर मजबूत होगा। क्यों? देखिए, पार्लियामेंट की दिफा करती है एक मजबूत जुडिशरी। अगर जुडिशरी कंप्लायंट हो, सबसर्वेंट हो, वो पार्लियामान खत्म हो जाया करते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर आप इसका देखें, जजमेंट है कोई मेरे ख्याल के 5 पेजेस की है, उसमें जो ऑपरेटिंग पार्ट है, जो कमांडिंग पोर्शन है, उसमें अगर आप देखिए कि जो वहां पे स्टेट जो डायरेक्शन, जो डिसीजंस लिए गए हैं, जो डिक्लेरेशंस दिए गए हैं, जो स्टेप्स लिए गए हैं मियां साहब के इस फैसले के बाद, वो सारे के सारे जो फैसला आया था जुलाई वाला, वो सारे नल एंड वॉइड हैं। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहती है, आप समझते हैं, ठीक है, आप ये मौका रखते हैं कि जो भी फैसले लिए थे उनके पास सफाया होगा। मैं इससे भी बड़ी बात आपको करने लगा हूं, सेनेट इलेक्शंस होते हुए देखते हैं आप, मैं इससे भी आपको बड़ी बात करने लगा हूं, चूंकि सारा नल एंड वॉइड हो गया है। आप लोधरा के और सेनेट इलेक्शंस भूल जाएं। देखें, ये जो शाहिद खान साहब की नॉमिनेशन हुई थी और वो किसके डायरेक्शन पे हुई थी, फिर जब शाहिद खान साहब ओथ ले रहे थे, सामने मियां साहब की तस्वीर लटका के वो कहते हैं कि मेरे वजीर आजम आज भी हुए हैं, चूंकि डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन मियां साहब की थी। तो आज आपका, अगर आप लीगली स्पीकिंग, स्ट्रिक्टली लीगली स्पीकिंग, आज आपके वजीर आजम पाकिस्तान और कैबिनेट जो है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो डिसीजंस मियां साहब की उनकी ख्वाहिश मंशा पे हुए थे। हालांकि उस वक्त वो सदर नहीं बने थे, लेकिन चेयर वो खुद करते थे और वो सारी डायरेक्शन उनकी थी वहां से जाती उम्रा से। तो ये बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ ये वाकई में आपने बड़ी बात कर दी है। अली साहब, हमारे साथ इरफान कादिर साहब मौजूद हैं, तज्जिया निगार भी हैं, कानून को अच्छी तरह समझते हैं, किसी भी पार्टी से मुंसलिक नहीं है। इरफान कादिर साहब, आपने दोनों तरफ की डिबेट सुन ली है, आप इस मौजू को कैसे देखते हैं कि क्या जो भी फैसले मियां नवाज शरीफ साहब ने किए थे, क्या वाकई में उनको रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए? अली मोहम्मद साहब तो ये भी कह रहे हैं कि कैबिनेट भी खत्म हो गई और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो वजीर आजम है इस मुल्क के, उनकी भी जो एक है निशिस्त, उसके ऊपर भी सवालिया निशान हो गया। जी, मैं भी आपके सवाल की तरफ आता हूं, लेकिन मेरा भी चूंकि ये पहला प्रोग्राम है आपके साथ, आपकी आसमा जहांगीर साहिबा की वफ़ात के बाद, तो मैं भी ये कहना चाहता हूं कि उनकी बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, हमारी बार के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और वो दौरे हाजिर की बहुत ही बुलंद पाया खातून थी, और मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे भी उनको मिस कर रहा हूँ। और हमारी बार और हमारी कौम, जो लोग हैं जो समझते हैं कि उन्होंने आवाज़ उठाई, ख़ास जी बिल्कुल उन्होंने आवाज़ उठाई अक़लियतों के लिए, उन्होंने ख़वातीन के लिए, उन्होंने मजहबी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, और फिर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए उनका जो रोल है वो मैं उसका मोतरफ़ हूँ, और उनको हमेशा अच्छे लफ्ज़ों से सारी कौम याद रखेगी। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। आप का सवाल जो है वो ये, उम्मीद करती हूं कि उतनी सफाई से आप बोलेंगे जितना वो बोलती थी। जी, मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं कि
उन्हीं की तरह हर बात जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से की जाए। तो अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ जी, कि मैं समझता हूँ कि ये जो आज का फ़ैसला है, क्योंकि मैं एज ए लीगल एक्सपर्ट पहले तो बात करूँगा, इसके सियासी महरक़ात पे इस वक्त मैं बात नहीं करूँगा। लीगली स्पीकिंग पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 जो है उस पर कोई उभाम नहीं है, कोई एम्बिगुइटी नहीं है, और वो कहता है कि कोई भी शख्स पाकिस्तान का वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन सकता है और वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है। किसी किस्म का कदगन जो है वो किसी के सदर होने पे कोई आर्टिकल 17 में नहीं लगाया गया, और आर्टिकल 17 जो है अगर उस पर कदगन नहीं लगाया गया तो सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन के ज़रिए ये कदगन नहीं लगाया जा सकता और अदालती फ़ैसलों के ज़रिए भी ये कदगन नहीं लगाया जा सकता। अब जो अदालत ने फ़ैसला दिया है, उन्होंने इसकी निस्बत जो ड्रॉ की है, उन्होंने इसको आर्टिकल 62-63 के गालिबन मुतरादिफ करार दिया, और वो भी थ्रू इनडायरेक्ट रीजनिंग करार दिया है। वो सारी रीजनिंग मैं नहायत एहतराम के साथ कहता हूँ और माजरत के साथ कहता हूँ कि वो सारी रीजनिंग जो है वो टोटली इर्रेलेवेंट कंसिडरेशंस पे बेस्ड है और लीगली इर्रेलेवेंट कंसिडरेशंस पे बेस्ड है। लिहाजा अदालत का ये जो फैसला है, ये मेरी अपनी समझ के मुताबिक जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझता हूँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन से फ़ैसला ख़ुद मुतसादम है, और ये सिर्फ आइनी तरमीम के ज़रिए एक शख्स को रोका जा सकता है कि वो पार्टी सदर जो है वो ना बने अगर कि वो नाअहल हो जाएगा। तो इस हद तक। और दूसरी बात जो अभी आज़म नज़ीर ताड़ड़ साहब ने की थी, 31 जुलाई के फ़ैसले का उन्होंने हवाला दिया था। 31 जुलाई का फ़ैसला मैं आपको बताता जाऊँ कि उसमें लीगल फिक्शन इंट्रोड्यूस की गई थी, और उस लीगल फिक्शन इंट्रोड्यूस करके कहा गया था कि जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर जो हैं वो कभी भी चीफ जस्टिस नहीं थे। पाकिस्तान तो क्या सारी दुनिया के कवानीन उठा के देख लें, कोर्ट्स को ये इख्तियार ही नहीं है कि वो लीगल फिक्शन इंट्रोड्यूस करें। लीगल फिक्शन जो है लेजिस्लेशन के जरिए इंट्रोड्यूस होती है या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के जरिए इंट्रोड्यूस होती है। लीगल फिक्शन कोर्ट को इख्तियार नहीं है। लिहाजा अगर अब वो कोर्ट ने जो ये बात की है कि जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर कभी चीफ जस्टिस ही नहीं थे, लेकिन उनके फैसलों को कह दिया है कि उनके फैसले को डिफेक्टो डॉक्ट्रिन अप्लाई करके कह दिया है कि वो अपनी जगह दुरुस्त हैं। डिफेक्टो डॉक्ट्रिन की हद तक तो कोर्ट की बात गलत नहीं है, लेकिन इस हद तक बात बिल्कुल गलत है। उस वो फैसले में फिर ये भी कहा गया था कि जी किसी को सुना भी ना जाए तो उसके खिलाफ आप फैसला कर दें। तो मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस फैसले के ख़िलाफ़ भी, और ये मैं समझता हूँ कि ये जो अब फैसला लेटेस्ट आया है इसमें जो सबसे बड़ी जो इशू अब राइज होगा कि अदालत ने एक फ़ैसला दिया है जो आइन से मुबर्रा है। हुकूमत अगर इसको नहीं मानती और अदालत हुकूमत को नहीं मानती तो हमें फिर एक क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस अनफॉर्चुनेटली नज़र आ रहा है। और अगर इस तरह का क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस हुआ और हम उस नहज पे पहुंच गए जहां पे हम कहते हैं माइट इज़ राइट, तो फिर इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब इस तरह की सूरत हाल हो कि मुल्क आइन के मुताबिक ना चल रहा हो तो कुछ मुनज़्ज़म कुव्वतें हैं उनके बारे में कहा गया है कि फिर वो शायद कह दें कि मेरे अजीज़ हम वतनों। लेकिन 31 जुलाई के फैसले में उस रस्ते को भी सुप्रीम कोर्ट ने रोकने की कोशिश की है और उन्होंने मेरे अजीज़ हम वतनों की तरफ से फ़ौज के जो चीफ्स हैं उनको तो रोक दिया है और उनको यूजर्पर भी डिक्लेयर किया है। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने ये कहा है कि चीफ जस्टिस जो हैं इंप्रेशन दिया है कि वो पेट्रियट हैं, लेकिन फ़ौज के जो चीफ हैं वो उस तरह से पेट्रियट नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्योस की तरफ पाकिस्तान को लेके जा रही हैं, जूरिस्प्रूडेंशियल की तरफ भी जा रही हैं और जी 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 केओस की तरफ भी जा रही हैं। और दूसरी तरफ से हमने जो जजमेंट पढ़ी है जो 5 पेजेस के ऊपर शॉर्ट जजमेंट मबनी है, उसके अंदर ये भी बात की गई है कि जी एक इंसान की जो सॉवरेनिटी है, उसकी जो पेट्रियटिज्म है, उसके ऊपर भी एक हल्का सा सवालिया निशान उठाया गया है। तो उसके ऊपर भी और इस जजमेंट की सेहत के ऊपर भी बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सलीम ज़िया साहब आपकी जानिब आऊंगी। इरफान कादिर साहब ने ब्रेक से पहले कहा कि हम क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ जा रहे हैं इस फैसले के बाद, और अगर जैसे कि आप कह रहे थे कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और लोगों ने इसको कबूल नहीं किया, तो आने वाले दिनों के अंदर, और ये इलेक्शन ईयर है, एक क्लैश देख रहे हैं, उसके अंदर तो बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा जी मुल्क के अंदर। देखिए, ये बुरहान हमारी तरफ से पैदा ना किया है, ना हमने शुरू किया, ना हम चाहते हैं बुरहान, क्योंकि हमारी तो एक बहुत वाज़ेह मकबूलियत भी है, हमारी लीडर की मकबूलियत है, पार्टी की मकबूलियत है, बड़े सूबों में हमारी मकबूलियत है। हर जगह जितने भी इलेक्शंस हुए हैं अब तक 28 जुलाई के बाद वो सारे जीते हैं। जितने जलसे हुए हैं बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं।
और उनके होम ग्राउंड्स में उनको जाके हराया है मुखालिफिन के। तो मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से तो कोई ऐसी कोशिश हरगिज़ नहीं है, ना हम चाहते हैं। लेकिन एक मैं समझता हूँ कि एक कोशिश ज़रूर की जा रही है कि किसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उसकी क़यादत को दूर रखा जाए। मेरा ये पक्का यकीन है कि जितना भी नवाज़ शरीफ को दबाया जाएगा, जितने भी उनके ख़िलाफ़ इस तरह के फ़ैसले किए जाएंगे, उससे इनकी मकबूलियत में इजाफ़ा होगा, पार्टी में इजाफ़ा होगा, पार्टी की मकबूलियत में इजाफ़ा होगा और ही विल कम आउट मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। देखिए, मैं समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ के लिए एक कानून है और दूसरों के लिए एक अलग कानून है। अगर 400 450 लोग इस साल इलेक्शंस के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा? देखें जी, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं देखें 450 लोग हैं जो पनामा के केस में हैं, इन्वॉल्व हैं। किसी और का नाम अब तक नहीं आया, ना किसी की इन्वेस्टिगेशन हुई है, ना JIT बनाई गई है। इसी तरह जो दूसरे लोग इतनी ज़बरदस्त किस्म की मैं समझता हूं कि अदलिया के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, ख्वाह वो शेख रशीद साहब हों जो JIT को कहते हैं कि जाती उमरा इन्वेस्टिगेशन टीम कहते हैं, या इमरान खान साहब जो कहते हैं, वो मैं समझता हूँ। और इसी तरह जो हमारे पीर साहब थे जिन्होंने यहाँ पर धरना दिया हुआ था, जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए उन सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं हो रही है। ले दे के लगता ही है कि सिर्फ नवाज शरीफ जो है वही उनको वही चीज़ें ख़िलाफ़ कर रहा है। देखिए, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये तिनका जो है ना, ये तिनका जो है ये चुपता रहेगा। नवाज शरीफ को इन टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर उनकी मकबूलियत में कतन किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं की जा सकती। उसमें बढ़ाया तो जा सकता है। अब देखें, 28 जुलाई के बाद जितने भी फैसले आए हैं, जितने भी लोगों ने, अवाम ने फैसले किए हैं, वो उनकी मकबूलियत की तरफ गए और पहले से ज़्यादा पार्टी मकबूल हुई है, पहले से ज़्यादा नवाज शरीफ मकबूल हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें कोशिश ये होनी चाहिए। एक तरीके से दुरुस्त है जी अली मोहम्मद साहब, ये बात तो जिस तरह सलीम साहब भी कह रहे हैं, एक तरीके से दुरुस्त है कि एक तरफ से जो फैसले आए हैं मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आए हैं, दूसरी तरफ से हमने देखा है कि बाई इलेक्शन इन्होंने जीता है। लोधरा का इलेक्शन आपने वहां पे नतीजा देख लिया। मगर आप भी एक कानूनदान हैं, आप ये तो समझते होंगे कि जो आज की जजमेंट आई है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)F का हवाला दिया है और उसके तहत तो सिर्फ आप पार्लियामेंटेरियंस को वेट कर सकते हैं और जांच पड़ताल कर सकते हैं कि क्या ये सादिक और अमीन है कि नहीं। जो पार्टी सदर की शिक है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो 17(2) है हमारे आर्टिकल के अंदर। तो जब इन्होंने इनका मिलाप कर दिया तो आगे जाके तो आप किसी को भी आप नाअहल कर सकते हैं, किसी को भी आप पार्टी सदर नहीं बना सकते 62(1)F के तहत। तो ये तो फिर बड़ा मामला जो है ये दूर तक जा सकता है। इसके अंदर तो जरदारी साहब को सकता है, आपके खान साहब को भी आगे जाके चैलेंज किया जा सकता है। तो अगर प्रिंसिपल की बात करें तो ये आपको अच्छी जजमेंट लगी है? देखिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, तो आई नीड टू रिस्पॉन्ड टू दैट। देखें, 2-3 बातें हैं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये हो रहा है कि ये जो डिमांड करी थी ना पूरी कौम, और जो सलीम ज़िया साहब ने भी कहा है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, पहली बार ही तो लॉ प्रॉपर सब पे इक्वली अप्लाई हो रहा है। कभी कोई सोच सकता था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो फ़ोन करके और जस्टिस क़य्यूम जैसे लोगों को सजाएं दिलवाया करते थे, और जब गौहर अयूब अपनी किताब में लिखता है डायरीज ऑफ द फील्ड मार्शल में कि जब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सैयद सज्जाद अली शाह साहब के साथ इनका रफड़ पड़ा 97 में, जब सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने हमला करवाया, तो उसी किताब में वो लिखते हैं कि मुझे कोर्ट एंड कोर्ट कि हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और मियां नवाज शरीफ मुझे कह रहे हैं कि यार कोई तरीका है इस आदमी को, चीफ जस्टिस को, एक रात जेल में काल कोठरी में जरा डाल दें, तरह इसको सबक मिले। ये एक सोच है इनकी। देखें, इस वक्त हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि वो डीपली एंट्रेंच स्टेटस को जो है वो अभी चिराग सहरी की तरह आखिरी बार फड़क रही है। आप ये देखें कि ये जो आज का जो जजमेंट है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसका स्टार्ट और उसका फिर जो ऑपरेटिंग पार्ट है। स्टार्ट क्या है कि इक़्तिदार आला का मंबा जो है वो अल्लाह है। अल्लाह आपको क्या कहता है कि आप अपने मुल्क के फैसले जो हैं वो किसी, मैं नहीं कह रहा, अदालत का फैसला है, अब आपको मानना पड़ेगा, किसी डिसऑनेस्ट आदमी से आप करवाएंगे। लॉ की बात है, आप पूछ लें कादर साहब से, हालांकि उनका इस पे व्यू डिफरेंट है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, ऑनरेबल हैं, सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं।
वो इस बात पे मैं समझता हूँ मुझे सेकंड करेंगे कि लॉ में एक मैक्सिम है कि योर टाइटल इज एज गुड एज यू गेट फ्रॉम योर प्रीडिसेसर, यानी कि मैं अगर आपको फर्ज करें कोई गाड़ी बेचता हूं मुनीज़ साहिबा, तो मेरा टाइटल, मेरा ट्रांसफर लेटर इतना ही मुकद्दम है जितना मैंने किसी से लिया है। अगर मैंने गाड़ी चोरी की ली है, मैं आपको ट्रांसफर ही नहीं कर सकता। तो फैसला किस बुनियाद पे लिया गया है? ज्यूरिस्ट देखें, फैसला इस बुनियाद पे लिया गया है कि एक शख्स है, उसने पाकिस्तान की तकदीर के फैसले करने हैं। उसने सेनेट में कुछ 400 टिकटों का अपना 100 टिकटों का, कौमी असम्बली में 400 टिकटों का, सूबाई असम्बलियों में कोई 1000 से ऊपर टिकटों के फैसले करने हैं। नहीं है कि एक टिकट पे लड़ सके। क्या आप मुनीज़े साहिबा, मेरा सवाल है, क्या आप और मैं और हम सब अपने बच्चे को फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास ले जाएं, किसी ऐसे डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना पसंद करेंगे जिसके पास MBBS की डिग्री ना हो, या वो फेक हो, या वो नाअहल हो जाए? तो हम अपने लिए प्रॉपर फैसला करना चाहते हैं, पूरे कौम के लिए आप क्यों ऐसा करें? इस वक्त हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। 63 जो है, आपने बात की ना, ये पाकिस्तान में आपने जरदारी साहब की भी बात की, ये तो आपने जरदारी साहब की भी बात की, अब मैं उस पर भी आता हूं। खुदारा इस मुल्क को आम लोगों के, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं इस अशराफिया को मुखातिब कर रहा हूं, इस मुल्क को आम लोगों के रहने के काबिल वो रहने दिया जाए। इसको प्रॉब्लम ये है, I am dead sure 110% कि जरदारी साहब would never want कि इस पे एहतसाब हो और मियाँ साहब जो हैं उनको अब की सजा मिले, क्योंकि अगर करप्शन के खिलाफ एक मूवमेंट जोर पकड़ती है और आइन के शिकंजे में मुल्क के करप्ट तरीन लोग और लुटेरे डाकू आते हैं, तो फिर पीछे की तरफ बात जाएगी कि सिर्फ लूट खसोट नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में तो नहीं हुआ, उससे पहले भी हुआ था। इस वक्त मुकाबला है पाकिस्तान के डीपली एंट्रेंस स्टेटस को अशराफिया का उन लोगों से जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। आखिरी बात आप सुन लें जरा, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि मियां साहब के 2012 की कुछ बातें उस अली साहब, मेरे यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद मैं आपको पूरी इजाजत दूंगी कि आप अपना जो बात है, जब हालात ऐसे नहीं थे और सख्ती पीपल्स पार्टी पे आई हुई थी और मियां साहब काला कोट पहन के चले गए सुप्रीम कोर्ट, 3-4 बातें इनकी सुन ले। कहते हैं हुकूमत उस वक्त की कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से लड़ रही है तो हमारा एहतजाज जायज है, नवाज शरीफ, ये उनके अपने पसंदीदा जियो चैनल की रिपोर्टिंग है। फिर कहते हैं हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ना दिखाए। मुझे छोटा सा वक्फा लेना पड़ेगा क्योंकि टाइम चेक का मामला है, मगर जिस तरह आपने कहा इसमें कोई शक नहीं कि सियासतदानों ने एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त वार किए, कभी प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़े नहीं हुए, और शायद हमें ये दिन देखना पड़ा है जहां पे प्रिंसिपल्स के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं। मगर क्या आप लोग राह हमवार कर रहे हैं किसी और कुव्वत की? क्या आप लोग एक दूसरे के साथ तू मैं करते करते इस नहज तक मुल्क को ले आएंगे कि शायद आप लोग रहे ना और कोई और आ जाए? इस पे एक हम बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इरफान कादिर साहब, आपने कहा कि जी इस फैसले के बाद एक क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस हो सकता है, मगर अगर मियां नवाज शरीफ साहब को कन्विक्शन हो भी जाती है आने वाले दिनों के अंदर, तो उसका कोई असर इंतखाबात के ऊपर तो नहीं होगा? इंतखाबात अपनी वक्त पे हो सकते हैं, और जहां तक आपने भी समझा, मुझे समझाया कि अगर वो कन्विक्ट हो भी जाते हैं तो एक रास्ता है कि उनको प्रेसिडेंशियल पार्डन मिल सकता है। सही है, आप जैसे वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो खकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, और खकान अब्बासी साहब ने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर आज भी मियां नवाज शरीफ हैं। अगर वो इलेक्शन भी नहीं कंटेस्ट करते और उनकी पार्टी को कुछ सीट्स मिल जाती हैं, तो फिर अपनी सीट्स की निस्बत से अगर उन्होंने हुकूमत साजी करनी है या पार्लियामेंट में आना है, तो वो तो अवाम अगर उनको ले आती है तो उससे तो उनको कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद फिर जब पार्लियामेंट जो नई तश्कील पाती है तो उसमें क्या सूरत हाल होती है, क्या कम्प्लेक्शन होता है, तो उसके बाद पता चलेगा कि ये सारा मामला जो है किस करवट बैठेगा। क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो डेफिनेटली मदर ऑफ ऑल लॉज है, और ये नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट कवानीन बनाती चली जाए और अदलिया जो है वो कवानीन गिराती चली जाए। वहाँ पे एक बैलेंस जो है वो स्ट्राइक करना पड़ता है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो। मगर बैलेंस स्ट्राइक कैसे करेंगे? ये आपने बड़ी अहम बात की है, बैलेंस स्ट्राइक कैसे करेंगे? सलीम ज़िया साहब, आपकी पार्टी के अंदर कोई मुशावरत हुई है कि आपने बैलेंस स्ट्राइक कैसे करना है? क्या सेनेट इलेक्शन हो भी पाएंगे? क्या आम इंतखाबात हो भी पाएंगे? देखिए, हमारी तो स्ट्रेटजी जो हिकमत अमली है वो शुरू दिन से बहुत वाज़ेह और बहुत साफ़ है, क्योंकि हम एक मकबूल पार्टी हैं और इस वक्त हम समझते हैं कि हम तो हर चीज़ के लिए हम तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन, ये सेनेट के इलेक्शन भी सही वक्त पे हो जाए, इंटरिम गवर्नमेंट भी सही वक्त पे हो जाए,
और जनरल इलेक्शंस भी सही वक्त हो जाएं, क्योंकि हम उसके बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्ट्रैटेजी हमारी ये है कि देखें जी, इस वक्त तो मूविंग फॉरवर्ड ये है कि हम बिल्कुल चाहेंगे कि अदलिया इस वक्त अपने इस मामलात पर मैं समझता हूँ कि एक नज़रसानी करे, और जो एक दुनिया भर में तरीका है कि वो अपने फैसलों से बात करे। अगर तो चुटकुले दिए जाएंगे, अगर तो चुटकियां काटी जाएंगी। मैं समझ गई आपकी बात। मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया। सलीम साहब, कता कलामी माफ। अली साहब, आपका लास्ट वर्ड, फिर मैंने क्लोजिंग की तरफ जाना है। मेरा लास्ट वर्ड ये है कि आपको आम इंतखाबात नजर आते, मतलब आपको लगता है होंगे और सेनेट इलेक्शंस भी हो पाएंगे? क्यों नहीं होंगे? मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि आप वो लोग जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, खुदा का शुक्र अदा करें कि आज क्या मतलब मसला क्या है। मियाँ साहब को जाके दे देना चाहिए था उनके जो रसीदें। एक करप्शन पे, एक डिसऑनेस्टी पे एक आदमी को निकाला गया है, और वो जो गिला करते थे कि सुप्रीम कोर्ट नहीं खड़ी होती थी, आज सुप्रीम कोर्ट खड़ी है। कुछ लोग किधर हैं? आज लेटने का नहीं, खड़े होने का दिन है। क्या हम चाहते हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बजाय रूल ऑफ जंगल हो? जहां तक सलीम साहब की बात है कि बड़ी नहीं, ये कोई नहीं चाहता। मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि इतने मकबूल